कांग्रेस नेता राजेश रॉकी के गृह क्षेत्र में प्रेस वार्ता। वर्तमान में प्रियदर्शनी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के घर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांगड़ा चंबा के आने वाले लोकसभा कांगड़ा चंबा सीट के प्रबल दावेदार राजेश रॉकी जी से विशेष मुलाकात करता हूं। आज मेरे साथ जिला कांगड़ा कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र अवस्थी जी उर्फ पंपी जी मेरे साथ बैठे। आज मेरी पत्रकारिता का विषय विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के क्या कारण है। मैं स्वर्गीय राहत इंदौरी जी की पंक्तियों से अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। उन्होंने बहुत पहले ये बात लिख दी थी कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अभी जो चुनाव हुए विधानसभा में, उन चुनावों में 15,000 शिकायतें मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दर्ज करवाई ईवीएम के खिलाफ, चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ। लेकिन चुनाव आयोग ने उन शिकायतों के ऊपर एक भी एक्शन या कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। बड़े अफसोस की बात है, इतनी व्यापक धांधलियों के बावजूद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। क्या इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि ईवीएम का मतलब मैं बताता हूं आपको, एवरी वोट फॉर मोदी। उनके एक डॉक्टर अरविंद जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही है, ये बयान दिया कि आप ईवीएम पे चाहे कांग्रेस का बटन दबाओ, चाहे बीएसपी का बटन दबाओ, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर अरविंद जो कि बीजेपी के सांसद है, उनका बयान है। मैं पहले मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मध्य प्रदेश में ईवीएम घोटाले की जो शिकायतें हुई उसको तो दरकिनार कर दीजिए, लेकिन 18 साल के मामा के राज में, अर्थात शिवराज के राज में व्यापक घोटाला, पुलिस भर्ती का पेपर जो लीक हुआ उसका घोटाला, इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद लोग मध्य प्रदेश के त्रस्त हो चुके थे भ्रष्टाचार से। ऐसे में बीजेपी की जीत संदेह प्रस्त लगती है। देखिए, इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। कांग्रेस अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, 199 सीटें बैलेट पेपर से जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जीती, लेकिन ईवीएम से हुए वोट में कांग्रेस हार गई। मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था। इसके साथ एमपी में 4 उपचुनाव विधानसभा के, एक सांसद का चुनाव मध्य प्रदेश में हार चुकी थी। इससे पहले कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को चलता किया था, अगर माधवराव सिंधिया बिकता नहीं तो बीजेपी की सरकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, प्रबुद्ध पत्रकार, जो गोदी मीडिया था, उन्होंने बीजेपी के जीत के आंकड़े और कांग्रेस की हार के आंकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिए थे। उनको इतने एग्जिट और मैक्सिमम 80% एग्जिट पोल जो थे वो कांग्रेस की जीत दर्शा रहे थे। केवल गोदी मीडिया के लोग बीजेपी को जिता रहे थे। ऐसे में शक की उंगली उठना लाजमी है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़ का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। छत्तीसगढ़ में बीएसपी के कैंडिडेट को अपना वोट ही नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस व्यक्ति ने अपना वोट खुद को नहीं डाला होगा? ये सारी ईवीएम की घोटालेबाजी थी। कारण आज लोगों में ये जो अनपढ़ता है, इसका कारण बीजेपी की जीत बनता है। राम हमारे भी भगवान हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये जो धर्म की खाई और अंधभक्त ये कहते हैं, मेरी कई बार बहस होती है इनके लोगों से, तो क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों का राज हो जाएगा और हिंदुओं को मार दिया जाएगा। मैं उन अंधभक्तों से पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूं, क्या आपने रामायण पढ़ी है? क्या आप राम के आदर्श को जानते हैं? क्या रामायण में लिखा है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करके शासन हासिल करो? राम ने तो राम राज्य बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग रावण राज की स्थापना इस देश में कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस की जितनी भी रैलियां हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश था, चाहे वो छत्तीसगढ़ था, चाहे वो राजस्थान था, चाहे वो तेलंगाना था, चाहे वो मिजोरम था, आपने भी देखा होगा। गोदी मीडिया ने तो नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी रैलियों में अथाह भीड़ होती थी और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कुर्सियां खाली नजर आती थी। फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हुई? हाँ, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।